का जोन है और 23,190 का जोन। अगर मार्केट में आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लेनी है आपके चार्ट पे, अगर मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में एक रिवर्सल आता है, एक रिवर्सल आता है और ये जो दोजी कैंडल बनी है इसके ऊपर का क्लोजिंग हम देते हैं, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद में भी आपको ये ट्रेंड लाइन डे के चार्ट पे तो जरूर डालनी है, आपको 15 मिनट के चार्ट पे देखना है। जैसे ही मार्केट में अगर कोई भी 15 या 1 घंटे की बुलिश कैंडल बने, ग्रीन कैंडल, मारा बोजू बिग कलर की कैंडल बने, तो आपको ध्यान देना है उसके ऊपर ये रिवर्सल के साइन होंगे। 23,190 का स्टॉप लॉस लगा के हम 24 हम 24 लेट मी टेल यू 24,490 के टारगेट्स के लिए बैठेंगे। कल किसी भी कारण गैप डाउन हमें मिलती है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 150 पॉइंट का और टारगेट रहेगा 1100 पॉइंट का। हम दिसंबर एक्सपायरी में काम करेंगे, लेकिन अगर किसी भी कारण कल गैप डाउन के बाद में कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती नहीं है 15 मिनट की या 1 आवर की और हमारा क्लोजिंग 23,192 23,192 के नीचे होता है, तो दोस्तों उसके बाद में अगले 15 दिन में आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखना उस केस में हम हम बहुत ही स्लोली ऊपर जाएंगे। अगर हम 22,788 22,394 के जोन को टच करते हैं तो हम दिसंबर एक्सपायरी से लेके जैन के 10 तारीख तक दिसंबर एक्सपायरी से लेके जैन के 10 तारीख तक 25,500 तक मैक्सिमम और 24,500 तक स्लोली जा सकते हैं अगर हमने नीचे का जोन हिट किया। ये बात कब है? नीचे का जोन हिट किया तो। अगर हमने कल गैप डाउन के बाद में ही रिवर्सल दे दिया, कल गैप डाउन के बाद में ही रिवर्सल दे दिया और हमने मार्केट में एक सर्टेन लेवल निकाला तो दिसंबर एक्सपायरी के पहले हमें 24,500 दिखेगा। दोस्तों रिवर्सल कहाँ पे आता है ये हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, हमें अपने पोर्टफोलियो एवरेज करना शुरू करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम बनने के हम बहुत ही करीब है। यहां से हम यहां से हम आगे की ओर अपसाइड की ओर देख सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको छोटी रिस्क ले सकते हो। 23,380 के यहाँ पे 190 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1000 पॉइंट का टारगेट है। 24,490 के टारगेट्स होंगे। दिसंबर एक्सपायरी का आप कॉल ले सकते। अगर अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे आप पुट बेच सकते हो। लेकिन अगर हमने अगर हमने यहां से किसी भी कारण ये 23,190 के जोन को 23,190 के जोन को तोड़ा तो 23,500 23,600 23,700 ये सारे के सारे कॉल जीरो हो जाएंगे जब तक हम नीचे का लेवल टच नहीं करते। ये नीचे की लेवल पे आएंगे तो हम ऑप्शन जो सेल किए पुट के ऑप्शन सॉरी कॉल के ऑप्शन वो सारे यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, हम उसका बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है। आपके लिए दो बॉटम्स मैंने लिखी है 23,380 23,190 का एक जोन और अगर वो 23,190 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो हमारा नेक्स्ट जोन है 22,788 394। अगर हमने वो 190 के नीचे क्लोजिंग कर दी तो यहाँ हमारा आना बिल्कुल तय है और यहां से फिर रिवर्सल आएगा और वो 25,300 तक आ सकता है। आपको बेस्ट बॉटम रहेगा, आप कल गैप डाउन ओपनिंग में आपको तुरंत बाय करके लेना चाहिए और कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एवरेजिंग के लिए बहुत ही अच्छा सीन है, आप यहाँ पे बिल्कुल एवरेज कर सकते हो। मैंने आपको मना किया था 24,800 टूटने पे कि एवरेजिंग नहीं करना है, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं कि आप कल एवरेजिंग कर सकते हो। अब करना है तो किस स्टॉक में करना है? फंडामेंटल्स को देख के करना है,
जो स्टॉक बहुत गिरे हैं इसके लिए उसमें एवरेजिंग करना मतलब एक सिंपली मूर्खता होती है। आपको क्या करना है, एवरेजिंग उसमें करना है जहां पे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो और इतने भयंकर फॉल के बाद में भी वो कंपनी कम से कम टूटी है, मतलब उस कंपनी में स्ट्रेंथ है और वो और भी ऊपर जा सकती है। अब मैं कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल्स आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे जेके टायर्स के, हम उस पे भी बात कर रहे हैं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में मैंने जितने स्टॉक रिकमेंड करके दिखे हैं, आपको किसी के स्टॉक में क्वेरीज है तो आपको उसमें लिखना चाहिए। चलो मैंने आपके सामने ये जेके टायर्स का फंडामेंटल्स खोला है। देखो ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री है। 12,000 करोड़ की कंपनी पे 2,000 करोड़ का टायर जैसी इंडस्ट्री में कोई भी मायने नहीं रखता है। सेल्स ग्रोथ 7.23 है, प्रॉफिट ग्रोथ 221% है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, इसका अगर आप देखोगे तो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी आल्सो 17.44 है। अगर मैं नीचे जाके देखूं तो इसका पी रेशो 18 के आसपास है। एज कंपेयर टू इंडस्ट्री ये बहुत ही कम है। सो आप इसको बिल्कुल बाय करने के लिए अच्छी प्राइस है ऐसा मुझे लगता है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल घटी है एज कंपेयर टू प्रीवियसली। प्रोमोटर्स ने शेयर बेचे हैं, लेकिन याद रखना इस कंपनी में एफआई और डीआईआई का 11 एंड 10% का स्टेक है। सो आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको दिखा दूं ये नेट प्रॉफिट कंप्लीटली डबल हो चुका है। वो कैसे डबल हो चुका है इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा लायबिलिटीज पे जाएंगे। लायबिलिटीज इसकी 500 करोड़ से बड़ी है, लेकिन इसकी एसेट्स ऑलमोस्ट 1700 करोड़ से बनी है। सो इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है और फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ये कंपनी का डिविडेंड अल्सो 3.5 रुपए का डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड दिया है। तो ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है एज कंपेयर टू, यहाँ पे अगर हम प्रोमोटर्स देखें या इन्वेस्टर्स देखें, लेट मी चेक। इन्वेस्टर्स में दीपक बागनी है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए और ये फंडामेंटली एक अच्छी स्ट्रांग कंपनी मुझे दिख के आ रही है जो अच्छे रेट पे हमें मिल रही है। सो आप लोगों को यहाँ पे मैं सेम टाइम जेके टायर का चार्ट भी बता दूं। जेके टायर का चार्ट, अगर मैं जेके टायर के चार्ट पे आपको लेके जाऊं तो देखना, यस यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा एक फॉल आया है। और मैं आपको बता दूं इस पे अगर आप ट्रेंड लाइन डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी या ब्रेकआउट होगी, यहाँ पे काफी अच्छी एक बाइंग आ सकती है। दो ट्रेंड लाइन आ सकती है, एक ऐसी आ सकती है और एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ऐसी डाल सकते हो। एक मिनट, ये ऊपर के पॉइंट से आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो। सो आपको रिवर्सल के चांस यहीं पे समझेंगे। अगर हमने किसी भी कारण 390 का लेवल क्रॉस कर दिया तो आने वाले दिनों में हम झट से 420 का लेवल इसमें फास्टली देख सकते हैं। सो ये स्टॉक्स में अभी काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे है और इसका सपोर्ट लेवल जो बिल्कुल अभी जहां पे खड़ा है वहीं से दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर हमें इस जोन में ये मिलता है तो हमें जरूर इसको एवरेज करना चाहिए। हमने पहला बाइंग 410 पे किया था। ये जोन हमारा बिल्कुल बाइंग जोन है, यहाँ पे मैं जरूर एक बार इसको एवरेज करना चाहूंगा। ये हो गई पहली बात। अब दूसरा कौन सा स्टॉक आपको देखना है, आप लोग इसमें डाल सकते हो। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में डालो। बहुत कम लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया है। तब तक मैं दूसरा स्टॉक लेता हूँ। अभी देखना, आपको तीन सेक्टर्स पे ध्यान रखना है। प्राइवेट बैंक्स पे आपको ध्यान रखना है, फाइनेंस सेक्टर पे ध्यान रखना है और कंज्यूमर सेक्टर पे ध्यान रखना है। अब मैं बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में आपको कुछ बता दूं। बोरोसिल रिन्यूएबल में क्या हो गया है, ट्रम्प आने के बाद से ट्रम्प आने के बाद से इस स्टॉक इस सेगमेंट को थोड़ा सा एक, आप बोल सकते हो सेटबैक बैठा है। लेकिन अगर ट्रम्प ने कोई भी कारनामा नहीं किया या किसी भी कारण कोई भी छेड़खानी नहीं की पॉलिसी में, तो ये जो लेवल है ये इसका बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है, जहां पे आपको इसमें जरूर बाय करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बोरोसिल रिन्यूएबल में एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है।
हम एक बार इसमें देखेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल में, एक बार हम इसमें इसका ये भी देख लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। ये कंपनी पे बहुत ही कम कर्जा है, इसका प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ कम है, उसका एनालिसिस हम करेंगे। लेट से बुक वैल्यू भी इसकी कम है। चलो एक बार देख लेते हैं, पी रेशियो इसका देख लेते हैं, पी रेशियो। प्रोमोटर होल्डिंग एज इट इज है, एफआईएस का माल है, डीआईएस ने थोड़ा ही बाइंग किया है। बोरोसिल रिन्यूएबल में पी रेशियो, करंट लायबिलिटीज उसकी 219 करोड़ की है और एसेट्स उसकी 330 करोड़ की है, बहुत ही अच्छा है। और ये कंपनी का अगर हम पी रेशियो देखने जाए तो जीरो का पी रेशियो दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम इसको नजरअंदाज करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बोरोसिल रिन्यूएबल में जब तक 356 का लेवल अच्छा है, हमें इसमें जरूर डीप बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स की कंपनी अभी थोड़ी सी दिक्कत में क्यों है, मैं बताते हैं। एशियन पेंट्स में क्या हुआ है, एशियन पेंट्स में आदित्य बिरला ग्रुप पेंट्स के कंपनी में आ रहा है, तो एशियन पेंट्स को थोड़ा सा ये मार्केट में उसके लिए डाइसी सिचुएशन पैदा हुआ है। लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखने जाओगे, सो दोस्तों देखना, ये डेट फ्री कंपनी है, 52.63% का इसका प्रोमोटर होल्डिंग है, 29% की ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ 2.57 की है। पेंट में हमेशा हर साल प्राइस बढ़ते हैं तो सेल्स ग्रोथ हमेशा कमी रहती है, प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा रहती है। अब इसका एक बार पी रेशियो भी देख लेते हैं। हम 53 के पी रेशियो पे है, तो ये थोड़ा सा हाइयर साइड है। सो ये बस एक दिक्कत की बात है। अब हम देख लेते हैं इसका ये देखना प्लेज, प्लेज शेयर, थोड़े से शेयर इन्होंने प्लेज किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में ये चीजें होती रहती है। एफ आई आई डी आई भी है, सो बहुत मोटे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी है, तो ये अच्छे प्राइस पे अगर मिलता है तो आपको लेना चाहिए। वो टेक्निकल चार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसका देखना, अगर हम इसकी लायबिलिटीज देखने जाए तो इसकी लायबिलिटीज 6,000 करोड़ की है, उसी टाइम पे इसकी एसेट 14,000 की करोड़ की है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और ये जब भी आपको 200 डे ईमा पे मिलती है तो आपको ये कंपनी जरूर खरीदनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस कंपनी में मैक्स टू मैक्स अगर हमें किसी भी कारण 2400 के लेवल्स मिलते हैं तो हमें 2200 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करना चाहिए, 2700 के टारगेट्स। और याद रखना दोस्तों, सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में हम इस काउंटर पे आने वाले 2 से 3 सालों में आने वाले काउंटर में हम 5,000 की भी लेवल देख सकते हैं। सो आपको इसमें जरूर ऐड करना चाहिए बाय ऑन डिप्स की, ये काउंटर बहुत ही अच्छे काउंटर है। अब बात करते हैं चौथा फंडामेंटल स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, सतिया इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में काफी चर्चा हुई है और मैं इसमें काफी बुलिश था। इसके फंडामेंटल्स में एक बार आपको दिखा दूं तो आपको समझ में आएगा। सतिया इंडस्ट्रीज ये कंप्लीटली पेपर प्रोडक्ट्स की कंपनी है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कंपनी में 52% 4% के प्रोमोटर होल्डिंग है। ग्रोथ इसकी सेल्स ग्रोथ कम है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है। अब ये कंपनी का देखोगे आप तो ये प्रोमोटर होल्डिंग्स है और इसमें एफआईआईज ने एंटर किया है, 1.82% के स्टेक एफआईआईज ने ली है। सो मैं थोड़ा सा इसमें बुलिश व्यू रखता था। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स में, लायबिलिटीज इसकी 255 करोड़ की है, सेम टाइम में इसके एसेट्स 440 करोड़ की है। तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं मेरे को। और अगर हम बात करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं इसकी बुक वैल्यू भी 98 रुपीज है और बिल्कुल भी बुक वैल्यू के करीब है। तो ये एक स्टॉक आने वाले दिनों में आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, सतिया इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं मेरे जो पोर्टफोलियो में जो अच्छे स्टॉक्स है उनमें से कौन सा एक स्टॉक है जहां पे मैं जहां पे मैं काफी अच्छा चीज देख रहा हूँ। पहले हम ऑल कार्गो लॉजिस्टिक को देख लेते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में देखना आप, 54 रुपीज पे ये कंपनी आपको दिख रही है। यहाँ पे बहुत ही कम कर्जे वाली कंपनी है और इसका प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है। लेकिन इसका जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर बना है, चार्ट का जो स्ट्रक्चर बना है ये इतना पावरफुल है। अगर ये काउंटर में
कोई भी पॉजिटिव चीज आने वाले दिनों में अगर आपको चार्ट पे दिखने शुरू हो जाएगी, कोई भी काउंटर पे यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चीज देखनी शुरू हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स ये नीचे कब आएगा, 45 तक आएगा। लेकिन अगर ये 45 से रिवर्सल ले गया दोस्तों, आने वाले दिनों में ये स्टॉक 250 से 300 रुपए के लेवल्स भी देखने को आपको दिखेंगे। ये इसकी टाइम साइकिल कहती है। सो आपको इस पे फोकस करना है। अब नेक्स्ट स्टॉक है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। इज इट कॉशियस टू हैव एफआईआई होल्डिंग बिकॉज नाउअडेज एफआईआर सेलिंग। चलो बालाजी कुबेर जी मैं आपको बता दूं, एफआईआई की सेलिंग से हम डर रहे हैं। हमें ये आंकड़े दिखाए जाते हैं कि उसने 1.25 लाख करोड़ का बेच दिया, 1.5 लाख करोड़ का बेच दिया। दोस्तों याद रखना, अगर आप उसको परसेंटेज में निकालोगे ना, मैं आपको बता दूं, लास्ट लास्ट अगर वैल्यू वाइज देखोगे तो बहुत है। लेकिन जब कोविड का फॉल आया था ना, तभी एफआईआई ने 1.5% बेचा था। कितना? 1.5%। और इस टाइम पे एफआईआई ने बस 0.40% बेचा है। सो याद रखना, अगर एफआईआई की सेलिंग से अगर ये फॉल आ रहा है तो हमें और भी चिंता के कारण है। लेकिन और भी चिंता के कारण है, लेकिन आपको ये बात में नजर रखनी होगी कि एफआईआई इतना बेचने के बावजूद भी हमारे डीआईएच में उतना पोटेंशियल है। हम मार्केट में 10% का करेक्शन कर चुके हैं। मुझे लगता है कि ये हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि लास्ट अक्टूबर में हम 18,000 पे थे, 18,000 से हम 26,000 पे गए। एक साल में 8,000 पॉइंट बढ़े, तो 4,000 पॉइंट घटे भी तो भी ये लाजमी है। सो 22,000 तक जब तक निफ्टी आती है, आपको बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है। याद रखना मेरी बात, आपको कहीं गोल्ड जैसा ना हो जाए। गोल्ड एक बार 32,000 जब गया था पास्ट में, तब लोगों ने बोला था ये गिरेगा, और गोल्ड गिरा। 24,000 पे आया, लोग बोले 18,000 पे आएगा, 18,000 पे आया, लोग बोले 12,000 पे आएगा। किसी ने खरीदा नहीं। 32,000 का माल 18,000 में मिल रहा था, किसी ने खरीदा नहीं। और उसी समय और लोग 12,000 की राह देखते बैठे, और गोल्ड आज 80,000 पे है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। सो हर डीप में आपको 1% ऑफ बाइंग जरूर करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी डबल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का स्टॉक काफी वोलाटाइल रह चुका है। और इस स्टॉक में अगर आप देखोगे, तो ये बॉटम आउट कब होता है? ये बॉटम आउट जैसे ही ये 700 715 के आसपास आएगा, बॉटम आउट होगा। लेकिन ये स्टॉक अभी जो स्ट्रक्चर बन चुका है, ये सपोर्ट उसने तोड़ना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो सपोर्ट है 820 का। 820 के नीचे आता है तो ये एक स्टॉक में हमें और 100 रुपीज का फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये स्टॉक मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, लेट मी चेक। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये एक चैनल बना हुआ है इस स्टॉक में। जब तक ये चैनल के बाहर नहीं आता है, ना फॉल आएगा ना अपसाइड आएगी। लेकिन जिस भी साइड ये चैनल को तोड़ देगा ना, उस साइड सुनामी आएगी। तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। और कोई स्टॉक आपको बात करनी है? एमएमटीसी का भी चार्ट में दिखा दूं। एमएमटीसी का भी बहुत अच्छा स्टेक मेरे पास में है, और मैं आपको दिखा दूं। मैंने आपको बताया था कि यहां तक आएगा, और ये लेवल देखना, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे हमें मिल रहा है। और ये काफी हेल्दी करेक्शन हो चुका है। 130 से स्टॉक ऑलमोस्ट 75 रुपीज पे आया है। मैंने आप लोगों को बताया, पीएसयू सेक्टर, डिफेंस सेक्टर इतने जल्दी इतने चले थे, तो वो टूटना लाजमी था, और वो टूटे हैं। लेकिन हमने एमएमटीसी में कई बार प्रॉफिट बुक किया है। तो अभी एमएमटीसी में री एंटर करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे लगता है आपको इस लेवल पे इसको आप बहुत अच्छे से इसको ऐड कर सकते हो। सो दोस्तों, आधे स्टॉक हमने आज डिस्कस किए, आधे स्टॉक कल डिस्कस करेंगे। निफ्टी पे फोकस करना,
कल कल अगर हमें कोई भी 15 मिनट के ऊपर में हायर हाई के स्ट्रक्चर बनने चालू होते हैं 5 मिनट में, और 15 मिनट की पहली कैंडल बुलिश मिलती है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइज रहेगा, और उसका रिवर्सल आना चाहिए, उसका फॉलोअप कैंडल्स आना चाहिए। लेकिन याद रखना, किसी भी कॉल के लिए 23,190 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे और 600-800 पॉइंट आना अच्छा है। अभी हमने 10 से 11% का करेक्शन कर चुका है। अगर अगर किसी भी कारण और 5% का आता है, तो जो भी वैल्यूएशन आएगा बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा, और मैं वहां पे एग्रेसिवली बाय करने के बारे में सोचूंगा। और मैं आपको बता दूं, फिर से बता रहा हूं, अगर बाय ऑन डिप्स नहीं किया, तो आप लोग यही माल आगे जाके आगे जाके महंगे दामों में खरीदोगे। आज ना कल मार्केट को आखिर जाना तो ऊपर है, लेकिन हर करेक्शन में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना सबसे बड़ी होशियारी है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में आपके स्टॉक के नाम लिख के जरूर जाना। कल के वीडियो में मैं उस स्टॉक के बारे में आपके व्यूज को शामिल करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।